हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। जब वो रेगुलर मोड में प्लान करते हैं एमबीए, पीजीडीएम या पीजीपीएम करने का, और जब वो कैट वगैरह जैसा कोई एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करते हैं और उनके पास वेरियस ऑप्शंस आते हैं स्पेसिफिकली नाउ आफ्टर द मंथ ऑफ जनवरी कि मुझे एमबीए, पीजीडीएम और पीजीपीएम में क्या फ़र्क है, क्या मैं ब्रांड को देखूँ या वो मुझे डिग्री पीजीपीएम दे रही है, पीजीडीएम दे रही है, इसका देखूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसकी लीगैलिटी समझनी होगी। कोई भी अपने सर्टिफिकेट में एमबीए लिखकर नहीं दे सकता है जब तक कि आप एक यूनिवर्सिटी ना हो, और आपको यूनिवर्सिटी का स्टेटस सिर्फ यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ बॉडीज। सो वन बॉडी इज, अगर आप यूनिवर्सिटी हो, आपने यूजीसी के अंडर में रेगुलेटर में आप आते हैं, तो आप एमबीए लिखकर दे सकते हैं, क्योंकि एमबीए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो आईआईएम्स हैं वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है। आईआईएम आपने कभी सुना नहीं होगा, आईआईएम यूनिवर्सिटी। उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी गई है हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में, कि जिसकी वजह से वो आईएम होने के बाद भी एमबीए लिख के दे सकते हैं। और आई थिंक पिछले 4-5 साल से ही दे रहे हैं, उससे पहले वो पीजीपीएम देते थे। बट कुछ इशूज आ रहे होंगे उनके स्टूडेंट्स को कि पीजीपीएम इज नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल एज एमबीए इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनके एल्यूमिनाई अक्रॉस द ग्लोब काम करते हैं। तो इसको छोड़ते हैं हम एक्सेप्शन को, हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी अगर आप हैं तो एमबीए लिख के दे सकते हैं। दूसरा एक होता है यूजीसी। अब दूसरा जो एक और बहुत बड़ी बॉडी है इंडिया की, वो होती है एआईसीटीई। तो अगर आप एक स्टैंड अलोन कॉलेज है और एआईसीटीई की अप्रूवल है आपके पास, आप एआईसीटीई के रेगुलेट के अंदर में आते हैं, तो आप पीजीडीएम लिख कर दे सकते हैं। और थर्ड आता है कि मुझे किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए बॉस, नीदर आई वांट टू बी अंडर यूजीसी, ना मुझे यूजीसी के ऑडिट चाहिए, ना मुझे यूजीसी की के नॉर्म्स मानने, ना मुझे एआईसीटीई के नॉर्म्स मानने। मेरे अपने लॉजिक से, मेरे अपने खुद के करिकुलम है, मेरे अपने खुद के कुछ नॉर्म्स है जिसके हिसाब से मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं एक स्टैंड अलोन कॉलेज बनाऊंगी और उसमें मैं पीजीपीएम लिख कर दे सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपने देखे होंगे कि उनकी एक ब्रांच तो एमबीए देती है, पर कुछ ब्रांचेस पीजीपीएम देती है, और आप उसी एमबीए के पीछे जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक फाई यूनिवर्सिटी का। तो आईबीएस हैदराबाद तो एमबीए देता है, और आई थिंक 1-2 कैंपसेस और एमबीए देते हैं, पर बाकी पीजीपीएम देते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपके कौन से कैंपसेस किसके साथ अप्रूव्ड है। अब सोचिए कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है एमबीए तो विन विन प्रपोजिशन है, एमबीए होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आईएम्स ने भी इतने सालों तक पीजीपीएम देने के बाद एमबीए देने का डिसाइड किया पिछले 4-5 साल से, तो जरूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। और दूसरा पीजीडीएम इज एज गुड एज एमबीए एज लॉन्ग एज आप एआईयू इक्वलेंस आपके कॉलेज को है। एआईयू क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो आपको इक्वलेंस देती है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से किया गया पीजीडीएम इज इक्वल टू एमबीए। तो कल को आप अब्रॉड जाते हैं, यूएसए, कनाडा या कहीं भी जाते हैं, और आपको वहाँ पे शो करना है अपने पीआर में या जॉब एप्लीकेशन में दैट आई हैव डन एमबीए, बिकॉज दे माइट नॉट कंसीडर पीजीडीएम एज एन एमबीए ओनली, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर पीजीडीएम जैसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 एजुकेशन बॉडी है, यूजीसी और एआईसीटी अलग अलग। वैसे ऑफ द ट्रैक यूजीसी और एआईसीटी बहुत जल्दी मर्ज हो रही है, क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसके हिसाब से ये दोनों मर्ज होंगी। अब देखते हैं कि आगे कैसे होगा। बट एनीवेज, फिलहाल का कंडीशन क्या है कि अगर आपको अब्रॉड जाना है या कहीं भी ऐसी जगह जानी है, फॉर एग्जांपल एसेंचर, अमेजॉन, दे माइट नॉट कंसीडर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि उन्होंने पीजीडीएम किया था बट दे आर नॉट कंसीडरिंग इट एज एन एमबीए। तो उस टाइम पे आपके अगर कॉलेज के पास एआईयू इक्वलेंसी है, तो आप सिंपली अप्लाई करते हैं, उस इक्वलेंसी से शो करते हैं कि आपका जो पीजीडीएम है वो इक्वल टू एमबीए है। अब आते हैं थर्ड इज पीजीपीएम, जो मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन कॉलेज है अंटिल अनलेस वो नंबर 1 कॉलेज जैसा नहीं है। जैसे आईएसबी, डू नॉट कंफ्यूज इट विद आईबीएस, आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, जो सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए देता है कुछ पीजीपीएम, पीजीपीएक्स करके, जिसके लिए आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड सम वूपिंग मनी दे चार्ज 30-35 लाख रुपीज, गॉड नोज फॉर व्हाट एंड हाउ डू दे मैनेज। मेरे पास कोई कमेंट नहीं है इसके लिए, पर अगर वहाँ के हमें मिल रहा है पीजीपीएम, और वहाँ पे ऑलरेडी प्रूवन रिकॉर्ड है पिछले 20-25 साल का दैट दे केटर द बेस्ट, दे केटर द क्रीमेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंट्री, तो आपको मिल रहा है तो एक अलग बात है। पर एक एवरेज इंस्टीट्यूट से पीजीपीएम लेना जो कि किसी से भी अप्रूव नहीं है, और आगे जाके उस डिग्री पे बैंक करना जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क टिल 60-70 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, तो अभी तो हमें 40-50 साल उस डिग्री पे बैंक करना है। सो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी दैट यू टेक एजुकेशन लोन और इन्वेस्ट सो हैफ्टी मनी एंड गेट अ डिग्री जो कि ठीक से अप्रूव्ड भी नहीं है। एटलीस्ट इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया, आपको सारे अप्रूवल वगैरह, डिग्री वगैरह देखनी होती है। तो यस, आई विल समराइज माई वीडियो नाउ। सो एमबीए इज अ विन विन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, और जब यूजीसी और एआईसीटी मर्ज होगी तो मुझे लगता है कि यूजीसी का एक अपर हैंड होगा, तो इसलिए ऑटोमेटिकली सारे कॉलेजेस को एमबीए ही, एआईसीटी वाले कॉलेजेस एमबीए में ही मूव कर जाएंगे। दूसरा पीजीडीएम होता है, पीजीडीएम कर सकते हैं अगर एआईयू इक्वलेंसी है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी,
थर्ड इज PGPM, which I do not recommend from any average colleges except 1 or 2 which are the best in our country, क्योंकि वो FT रैंकिंग और वर्ल्ड वाइड जो भी रैंकिंग होती है उसमें भी बहुत ही बढ़िया उनकी रैंक होती है. तो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, जैसे हमने IIMS के केस में डिस्कस किया. बट दैट्स माई समरी अबाउट दिस. होप ये आपको काफ़ी क्लैरिटी दिया होगा अबाउट दिस. सो ब्रांड भी देखना है हमें, पर डिग्री भी साथ में इस चीज़ को देखकर हम देख सकते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मनी, टाइम और एफर्ट्स का. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय. वंस अगेन डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा जो व्हाट्सएप का जो लिंक होता है, जहाँ पे सिंपली जाके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी थिंग स्पेसिफिक टू एनी कॉलेज, या आपको कुछ डिग्री के बारे में कुछ भी जानना है तो सिंपली आप अपना वॉइस नोट या टेक्स्ट भेज के हमें अपना क्वेरी भेज सकते हैं. We'll try to help as early as possible. Within 24 hours, we'll try to respond. Thank you so much.